अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा दिन इस्लाम चैनल पर आपसे मुसलमान भाई और बहनों को खुश आमदीद। नाज़रीन, बिना कोई देर किए चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक शख्स है, वो भी IPCC अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं। उन्होंने जो भी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुगत है उससे ही आप वो कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फलस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली है। बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी, जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से समझा सकता, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि समझ गया भाई, कब से खड़े हुए हैं, समझ गया आप सर। मैं समझदार हूँ भाई, और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुगवी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझा जा, हदीस से नहीं। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह की रसूल, वो भी करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसा भी करेंगे? अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है, उनकी टीचिंग जिंदा है जी। इंतकाल हो चुका है, इंशाल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो किसे पूछेंगे आज की तारीख में? ये अल्लाह का तो कलाम है ना जी। अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर, किससे पूछेंगे? किधर है? हदीस पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र है, तो कमेंट्री इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएगा। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का, एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है, मैं हाँ लिखेला है, कहाँ लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसअलु अहल ज़िक्री ला तालमून, वो बावर्ची से पूछो बताएंगे खाना भी लिखेला है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस। एंड एंसेलरी भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे। अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको, तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1। एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2। कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? समझे ना? क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं, तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में कुरान में और कहां लिखा गया, मिल गया, हदीस से मिल गया। फिर लुगा देखो, अच्छा ये कुरान में 4 मानी है, ये 2 कुरान से मिलते, हदीस से मिलते, बाकी 2 नहीं मिलते, बाकी 2 को निकाल दो। आप समझे जी? लेकिन अगर नहीं टकराती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुरान और सही हदीस से नहीं टकराती है, अगर टकर ऑर्डर रहता है, ऑर्डर नंबर 1 इज कुरान, फिर हदीस है, फिर बाद में आपका लॉजिक है। लॉजिक को पढ़ने आता है, लॉजिक नीचे उर्फ है, कस्टम्स है। तो फिक्र के अंदर उसूल है, कि उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे। आप समझे ना? अगर हदीस से साबित हो गया कि ये कुरान के मानी ये है, तो हदीस से फाइनल, पर सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले 2 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इक़रा की सूरह नंबर 96 वर्स 1 और 2 पढ़ो। अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं, उसका मतलब कुरान में गलती है, नऊज़ बिल्लाह, बराबर ना। और बहुत से लोग एतराज देते हैं आपके पहली 2 आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी 3 होते हैं, खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस, एंड समथिंग व्हिच क्लिंग्स, 3 मानी होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस, लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लोच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जोक। जोक, 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 जोक।
और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था, 1991 में 1992 में गए थे उनके पास। वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। लिखे के तर्जुमा, हमारी साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है। वो माइक्रोस्कोप पे गया, शौक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोंक लगता है। तो इसमें मानी कौन सी है अभी? अलग करके क्या मानी है? जोंक, समझ गए? बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है, तो दोनों सही है। बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर, दोनों सही है। और रिसर्च करके पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोतरा दिखता है, तो वो भी सही है। खून के लोतरे से नहीं बना, लेकिन खून के लोतरे जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, अलक़ के मानी खून का लोतरा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकराना नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में खून का लोतरा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोतरे से बनता नहीं, खून के लोतरे जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त अब लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान की दूसरी आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन नीचे। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत ये होगा। और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको कोई भी घुमाएगा नहीं आलिम। अगर आपको पता है दीन के बारे में, वल्लाही कोई भी आलिम घुमा नहीं सकता आपको। वो प्रॉब्लम है, हम दीन के बारे में जानते ही नहीं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर हिंदुस्तान में, हैदराबाद में गाड़ी पहली बार आई थी, वो साल पहले, तो एक नवाब गाड़ी खरीदते, पहली बार गाड़ी आती, अमीर रहते, मिल जाती गाड़ी में, तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आती, किसको चलाने आता ही नहीं, गाड़ी किसको चलाने आता ही नहीं ना, तो कंपनी उसको ड्राइवर भी देती है। तो नवाब साहब बोलते मेरी बीवी को शॉपिंग जाने का, गाड़ी को बाहर निकालो, तो ड्राइवर बोलते नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई, अब भी सही करो। तो बोले सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, बासमती राइस, और 30 किलो शक्कर। तो नवाब साहब उसको 20 किलो घी देते, 30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते, और गाड़ी चलने लगती। मैं आपको पूछता हूं, आज आपका ड्राइवर बोला मुझे गाड़ी सही करने के लिए 20 किलो असल घी चाहिए, 30 किलो बासमती राइस चाहिए और 30 किलो शक्कर, क्या देंगे उसको? Of course not. क्या करेंगे? लात मार के भगाएंगे ना, क्योंकि आप गाड़ी के बारे में जानते हैं, आप दीन के बारे में नहीं जानते तो ये मुसलमान का जाल है। आप दीन के बारे में जानेंगे तो कौन आपको घी नहीं पूछेगा। आप समझे ना? कल मेरे बेटे ने तकरीर की थी उर्दू में, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है? हो सकता है कि ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया कल की तकरीर में, दिए ना, माशाल्लाह थे। तो वो प्रॉब्लम है। अगर कोई एकदम पेचीदा सवाल है फिक्र का, तो जाके पूछो, ये बेसिक क्या पूछने का, हमारा फर्ज है। अगर कोई फिक्र के बारे में तो जाओ मौलाना के पास, अच्छी बात है। ये बेसिक चीज के बारे में क्या, आप समझ रहे ना? तो इफ यू नो द बेसिक नॉलेज को हमें घुमाएगा नहीं, तो कुरान को समझ के पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तकलीफ आती है नुज़ूल कुरान, तो क्या आलिम से जरूरी है, लेकिन ये बेसिक किस तरीके से कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए, तो हर मुसलमान अगर सीखे, ये हमारे राह निजात की किताब है, तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में सफल होंगे, आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह। देखा दोस्तों, आपने सवाल भी सुने और जवाब भी सुने, किस तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं और कितने सही और जो है टू द पॉइंट जवाब दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ हासिल हुई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब अच्छे लगे होंगे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाब जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो अंत तक ज़रूर पसंद आई होगी, आपने उसको अंत तक ज़रूर देखा होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में मुसलमान हैं, लेकिन उन मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे फ़िरके हैं जो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ने के लिए भी वो एग्री नहीं होते। यही वजह है कि जिस फ़िरके के आप के पास जाएंगे तो वो अपने ही बुज़ुर्गों के बारे में बताएगा, अपने ही बुज़ुर्गों की तालीमात बताएगा, लेकिन कुरान और हदीस के बारे में कोई भी नहीं बताएगा कि कुरान और हदीस को हमें फ़ॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह का सवाल जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स पाकिस्तान में करता है कि पाकिस्तान में एक शख्स है,
जिसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी शेख अहमद दीदात के जो है वो स्टूडेंट हैं। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक भी क्योंकि कुरान और हदीस के स्टूडेंट हैं, तो उनसे इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में सवाल किया गया कि वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले कुरान को सामने रखना चाहिए, कुरान से हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर उसके बाद जो हमें सेकंड प्रायोरिटी है वो हदीस को देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है हमें किसी भी और किताब को नहीं देखना चाहिए, चाहे वो किसी बुजुर्ग की किताब हो या फिर किसी वली अल्लाह की किताब हो। यही वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जितने भी फ़िरके वाले हैं वो सारे उठ खड़े हुए हैं और सारे जो हैं वो एक तरफ हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक तरफ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी इसी तरह का सवाल किया गया कि पाकिस्तान में एक शख्स है जो कि सिर्फ कुरान की बात करता है और वो कहता है कि कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनको एक आम आदमी अगर अंडरस्टैंड करना चाहे तो वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और फिर वो इन चीज़ों को समझने के लिए दूसरी किताबों का सहारा लेता है, जबकि हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से ही तालीमात हासिल करें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले उस शख्स का सवाल सुना, फिर उसको जवाब देना शुरू किया और उसने ये भी कहा कि आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को उस बंदे के बारे में या उस शख्स के बारे में पूरा इल्म है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जवाब देना शुरू किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कोई भी शख्स अगर कुरान और हदीस की तालीमात लेना चाहता है तो वो सबसे पहले किस शख्स के पास जाएगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही जाएगा। आज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी तालीमात जो है वो इस दुनिया में ज़िंदा है और वो तालीमात जो है वो हदीस है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिल्कुल हमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो कुरान को देनी चाहिए। अगर हम कुरान के ज़रिए नहीं समझ सकते तो फिर हमें हदीस की तरफ जाना चाहिए, और हदीस में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कुरान के साथ टकराती हैं, तो उन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ना कुरान से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और ना ही हदीस से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो फिर आपके पास जो हल होता है वो आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, किसी आलिम के पास जाते हैं, तो उससे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई अपनी ही किताब लिखी हो जो कि और आसान करके लिखी हो, तो अगर आप उस चीज़ से उसको रीड करते हैं, अगर वो कुरान और हदीस के मुखालिफ नहीं जाती तो फिर आप उस चीज़ को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिए क्या वो ठीक है, क्या वो लॉजिकल है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। मेरा दिन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।